अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजिकल मेथड। क्या होता है बायोलॉजिकल मेथड? एनी मेथड दैट इज़ यूज्ड टू सॉल्व द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम दैट इज़ कॉल्ड बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप होते हैं। उन स्टेप्स को फॉलो करके हम बता सकते हैं कि किस तरीके से हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। बायोलॉजिकल मेथड के डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप है हमारे पास ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन के बाद जो सेकंड स्टेप होता है उसको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। हाइपोथेसिस है, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर वो एक्सपेरिमेंट प्रूव होते हैं तो वो रिजल्ट्स उसके हासिल होते हैं एक्सपेरिमेंट्स के। अब जब एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हासिल होते हैं तो दो तरह की कंडीशन होती हैं। नंबर वन तो ये होता है कि वो जो एक्सपेरिमेंट हैं उनसे जो रिजल्ट्स हासिल हो रहे हैं वो हाइपोथेसिस को एविडेंस सपोर्ट कर रहे हैं, उसकी एविडेंसेस दे रहे हैं, ठीक है, उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सेकंड इसकी ये कंडीशन हो सकती है, इनकंसिस्टेंट हो सकती है हाइपोथेसिस की, यानी कि जो हाइपोथेसिस हैं उससे डिफरेंट टाइप के रिजल्ट्स हासिल हो रही हैं। तो अगर इस टाइप का यानी कि एक सिचुएशन आती है तो या तो हाइपोथेसिस है फिर उसको रिपीट किया जाता है, इसको बार-बार दोहराया जाता है, ठीक है। सेकंड है इसको रिवाइज़ किया जाता है। लेकिन हाइपोथेसिस को रिपीट करने के बाद भी अगर सेम ही रिजल्ट्स हासिल हो रहे हों, देन ये हाइपोथेसिस है, इसको फिर साइंटिफिक थ्योरी या साइंटिफिक लॉ कंसीडर किया जाता है। सिस्टमैटिक नॉलेज, साइंस है एक सिस्टमैटिक नॉलेज का नाम है, यानी कि एक सीक्वेंशियल एक वर्क का नाम है, एक तरतीब से तरीके से सीक्वेंस से काम करने का एक यानी कि एक डिसिप्लिन का एक नाम है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या है? बायोलॉजिकल प्रॉब्लम आर सॉल्व्ड थ्रू द बायोलॉजिकल मेथड। किसी भी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल प्रॉब्लम फॉर एग्जांपल मलेरिया, ठीक है? मलेरिया है, उसकी मेन रीज़न क्या होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम को सॉल्व करने के लिए बायोलॉजिकल मेथड को फॉलो किया जाता है। बायोलॉजिकल मेथड स्टार्ट विद ऑब्जर्वेशन, ठीक है? बायोलॉजिकल मेथड है, उसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या होता है? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन क्या है? एनीथिंग दैट इज़ अंडर आवर कंसिडरेशन, कोई भी चीज़ जो हमारे कंसिडरेशन में हो, ठीक है? जिसको हम ऑब्ज़र्व कर रहे हों, जिसको हम स्टडी कर रहे हों, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्ज़र्वेशन। ऑब्ज़र्वेशन इज़ मेड विद 5 सेंसेस, ठीक है? ऑब्ज़र्वेशन है, हम 5 सेंसेस से यानी कि उसको वो बनती है। ये है फॉर एग्ज़ाम्पल स्मेल, टेस्ट, टच, विज़न एंड हियरिंग, ठीक है? यानी कि डिपेंड करता है कि जो वर्कर है, जो यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है साइंटिस्ट, वो किस टाइप का एक्सपेरिमेंट है। अगर वो किसी यानी कि हम कहते हैं भी चीज़ को देखने के हवाले से है, उसको ऑब्ज़र्व करके देख के ऑब्ज़र्व कर रहे हैं तो वहाँ पे विज़न वाली ऑब्ज़र्वेशन इस्तेमाल होती है। ऑब्ज़र्वेशन की 2 मेन टाइप्स होती हैं। नंबर 1 इज़ क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन एंड सेकंड इज़ क्वांटिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन। अब पहले हम देखते हैं क्वालिटेटिव ऑब्ज़र्वेशन क्या होती है। जैसा कि नाम से ज़ाहिर है क्वालिटी, ओके? दिस ऑब्ज़र्वेशन इज़ बेस्ड अपॉन द क्वालिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये क्वालिटी पे डिपेंड करती है किसी भी चीज़ की। और क्वांटिटेटिव में क्या है? दिस ऑब्ज़र्वेशन दैट इज़ बेस्ड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की क्या-क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? नंबर 1 इट हैज़ लेस एक्यूरेसी, ठीक है? ये लेस एक्यूरेट होता है, ये कंप्लीट मुकम्मल तौर पे यानी कि 100% एक्यूरेट नहीं होता ये। इट्स नॉट मेजरेबल, क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है उसकी क्वालिटी को मेजर नहीं किया जा सकता। कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, इसको रिकॉर्ड भी नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल अगर हम कह दें कि भी स्किन कलर है, ठीक है? स्किन कलर क्या है? क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन है, तो स्किन कलर को हम मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्या है? नॉट मेजरेबल। क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन क्या होते हैं? इट हैज़ मोर एक्यूरेसी, ये ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं। इट इज़ मेजरेबल, इसको मेजर किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, ठीक है? फॉर एग्जांपल टुडे हम कहते हैं कि टेम्परेचर है, अगर वो 37 है तो इसको हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो ये कैसी प्रॉपर्टी है? एक क्वांटिटेटिव, इसको मेजर किया जा सकता है। इसी तरीके से इसको रिकॉर्ड भी किया जाता है। इट कैन बी रिकॉर्डेड इन नंबर्स। तो ये क्या है? मोर एक्यूरेट है क्योंकि इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल टाइम है, ये भी कैसी ऑब्जर्वेशन है? क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन। हम मेजर कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि भी टाइम क्या है, तो ये एक्यूरेट एक ऑब्जर्वेशन में आ जाती है। तो ये हमारे पास फर्स्ट स्टेप है ऑब्जर्वेशन का। सेकंड हमारे पास जो स्टेप है वो है हाइपोथेसिस। जब ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं, किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व कर लिया जाता है, तो सेकंड जो हमारे पास यानी कि स्टेप आता है दैट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस क्या है? टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन। कोई भी ऑब्जर्वेशन है, ठीक है? कोई भी किसी भी चीज़ को हम स्टडी कर रहे हैं, अगर उसकी टेंटेटिव एक्सप्लेनेशन है, टेंटेटिव मीन अनटेस्टेड, यानी कि एक चीज़ को हमने ऑब्जर्व किया है लेकिन अभी अभी उसके ऊपर हमने एक्सपेरिमेंट नहीं किया। हमने जस्ट अपने माइंड के अंदर उसका एक यानी कि इमेजिनेशन की है, उसका एक यानी कि स्केच तैयार किया है। तो ये अनटेस्टेड एक्सप्लेनेशन है, अब वो क्या बन चुकी है? दिस इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस, जो हमारे ज़हन में ख़्याल बन चुका है इसके बारे में। हाइपोथेसिस है, इसको यानी कि बनाने के 2 तरीक़ेकार होते हैं। हाइपोथेसिस फॉर्मूलेटेड बाय 2 प्रोसेस 2 टाइप्स। नंबर 1 क्या होती है? डिडक्टिव रीज़निंग। इट मूव्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक।
ये जो रीज़निंग है ये जनरल से स्टार्ट होती है, स्पेसिफिक पे एंड होती है। इसके अंदर हम एक जनरल स्टेटमेंट है, उससे बात को स्टार्ट करते हैं और एक एक स्पेसिफिक रिज़ल्ट पे, कंक्लूजन पे उसको एंड करते हैं। तो एक अगर सिंपल स्टेटमेंट से एक यानी कि स्पेसिफिक रिज़ल्ट की तरफ अगर हम जाते हैं तो वो डिडक्टिव रीज़निंग है। एग्ज़ाम्पल से आप मज़ीद इसको समझें। फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ वी एक्सेप्ट दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, अगर हम इस बात को मान लें कि तमाम बर्ड्स हैं उनके विंग्स होते हैं, एंड देन वी कंक्लूड दैट स्पैरो हैव विंग्स, तो हम क्या कहेंगे कि स्पैरो के भी विंग्स होते हैं। अब देखिए जनरल स्टेटमेंट हमने किसकी बात की है? ऑल द बर्ड्स। जब हम ऑल द बर्ड्स की बात करेंगे ये है जनरल स्टेटमेंट, और उसको किसके ऊपर लेके आ रहे हैं? स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास? स्पैरो। ऑल बर्ड्स से हम स्पैरो की तरफ आ रहे हैं, जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक स्टेटमेंट की तरफ हमने बात की। दिस इज कॉल्ड डिडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव रीजनिंग की और एग्जांपल आप ये भी कह सकते हैं, जैसे हम स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है? कोई एक स्टोरी होती है, तो वो सिंपल स्टेटमेंट से स्टार्ट करके उसका एक मॉरल है, यानी कि उसका नतीजा हम निकालते हैं, वो भी क्या है? एक डिडक्टिव रीजनिंग होती है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है? इट मूव फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। इंडक्टिव रीजनिंग में हम एक स्पेसिफिक यानी कि स्टेटमेंट है, उससे बात को स्टार्ट करते हैं और जनरल स्टेटमेंट पे उसको एंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी नो दैट स्पैरो हैव विंग्स, अगर हम कहें कि स्पैरो है, इसके विंग्स होते हैं। अब स्पैरो क्या है? स्पेसिफिक स्टेटमेंट होगी। एंड हैव विंग्स एंड बर्ड्स, और बाकी कॉमन यानी कि बात करते हैं, तमाम परिंदों की बात करते हैं। ईगल है, पैरट है, हॉक है, क्रो है, ये सारे भी क्या हैं? बर्ड्स हैं। तो हम क्या कहेंगे? देन वी कंक्लूड दैट ऑल द बर्ड्स हैव विंग्स, तो हम कहेंगे ये जो बर्ड्स हैं इनके भी क्या होते हैं? विंग्स होते हैं। अब देखिए हमने स्पेसिफिक स्टेटमेंट से स्टार्ट किया। स्पेसिफिक है हमारे पास? स्पैरो, और उसको एंड किस पे कर रहे हैं? जनरल के ऊपर कर रहे हैं। जनरल क्या है? ऑल द बर्ड्स। ओके, तो ये हमारे पास हो गई इंडक्टिव रीजनिंग की एग्जांपल। और ये 2 टाइप हो गई हाइपोथेसिस बनाने की। इसके अलावा और भी डिफरेंट तरीक़ेकार होते हैं, मेथड होते हैं, उनके ज़रिए भी हम हाइपोथेसिस को फ़ॉर्मूलेट कर सकते हैं, बना सकते हैं। नंबर 1 है हमारे पास इमेजिनेशन। अगर हम अपने ज़हन के अंदर किसी भी चीज़ के बारे में ज़हनी ख़याल है, तख़य्युल है, पैदा कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो ये भी क्या बन जाता है? हाइपोथेसिस। रिलीजियस और फिलॉसफिकल आइडियाज़, रिलीजन के हवाले से हम अपने ज़हन के अंदर जो ख़यालात रखते हैं, ये भी हमारा हाइपोथेसिस बन जाता है। फिलॉसफिकल आइडियाज़ हैं, ये भी हाइपोथेसिस कहलाता है। थर्ड है एस्थेटिक प्रेफ़रेंस, ज़ाती पसंद-नापसंद की बेस पे भी हम अपने ज़हन के अंदर जो ख़्याल बना लेते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस। थर्ड है कंपैरिज़न एंड एनालॉजी विद अदर प्रोसेस, ठीक है? अगर हम 2 चीज़ों को कंपेयर करें और एनालॉजी की बेस पे भी हमें कोई रिज़ल्ट्स हासिल होते हैं, दैट इज़ आल्सो कॉल्ड हाइपोथेसिस। डिस्कवरी ऑफ वन थिंग व्हाइल लुकिंग फॉर समथिंग अदर, किसी अगर एक चीज़ को हम डिस्कवर कर रहे हों, लेकिन उसकी वजह से कोई और चीज़ है, वो डिस्कवर हो जाती है, तो ये भी हमारा हाइपोथेसिस बन जाता है। सो ये हमने पढ़े हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस है, वो किस तरीके से बनते हैं। नेक्स्ट है, जब एक हम अपने माइंड के अंदर एक यानी कि स्टेटमेंट है वो बना लेते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट टाइप के फिर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर तो वो एक्सपेरिमेंट हैं करेक्ट प्रूव हो जाते हैं और साइंटिस्ट है उनके कॉन्फिडेंस में इज़ाफ़ा हो जाता है। अगर ये हाइपोथेसिस रॉन्ग हो जाता है तो उस बायोलॉजिकल प्रॉब्लम को स्टार्ट से दोबारा फ़ॉलो किया जाता है। अदरवाइज़ ये थ्योरी बन जाती है। थ्योरी क्या होती है? एनी हाइपोथेसिस दैट इज़ टेस्टेड अगेन एंड अगेन, कोई भी हाइपोथेसिस है, अगर उसको बार-बार टेस्ट किया जाए एंड इट इज़ नॉट रिजेक्टेड, और वो रिजेक्ट भी ना हो, इट इज़ कंसीडर्ड एज़ वेल सपोर्टेड थ्योरी। तो ये आम तौर पे इस हाइपोथेसिस को अब थ्योरी कहा जाता है। ओके? देयर इज़ अ सीरीज़ ऑफ हाइपोथेसिस सपोर्टेड बाय रिज़ल्ट ऑफ मैनी एक्सपेरिमेंट। बहुत सारे हाइपोथेसिस बनाए जाते हैं और उन पे काफ़ी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। अगर वो रॉन्ग प्रूव नहीं होता, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज़ थ्योरी। जो थ्योरी बनाई जाती है उस थ्योरी के गुड कैरेक्टर क्या होते हैं? नंबर 1, गुड थ्योरी इज़ प्रोडक्टिव, ये प्रोडक्टिव होती है, इससे न्यू हाइपोथेसिस भी बनाया जा सकता है। हैज़ एक्सप्लेनेटरी पावर, ये जो थ्योरी है ये हाइपोथेसिस के बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देती है, जिससे साइंटिस्ट हैं उसके नॉलेज में इजाफा होता है। थर्ड, इट इज़ ए प्रिडिक्टिव, ये प्रिडिक्टिव होती है, यानी कि ये पेशगोई भी कर सकती है कि भी इस हाइपोथेसिस को बना के इनसे किस किस्म के हमें रिजल्ट हासिल हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल सेल थ्योरी है। सेल थ्योरी जो बनाई गई है, ठीक है, शेल्डन शेवान ने जो बनाई थी, इस सेल थ्योरी के भी यही पास्टुलेट्स थे कि ऑल ऑर्गेनिज्म है वो सेल से मिलके बने हैं, सेल की फंक्शनिंग क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होती है। तो ये एक थ्योरी है, थ्योरी है, उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं और साइंटिस्ट हैं इस थ्योरी को एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। ओके? अगर ये थ्योरी है रॉन्ग प्रूव नहीं होती है, तो ये इससे साइंटिस्ट का कॉन्फिडेंस है वो मज़ीद बढ़ जाता है और फाइनली ये थ्योरी है, अब इसको साइंटिफिक लॉ का नाम दिया जाता है। साइंटिफिक लॉ, मैनी साइंटिस्ट टेक इट एज़ चैलेंज, ठीक है? थ्योरी जब बन जाती है तो साइंटिस्ट है इस थ्योरी को एक चैलेंज के तौर पे लेते हैं। दे परफॉर्म एक्सपेरिमेंट टू डिसप्रूव दिस थ्योरी, जो थ्योरी बन जाती है उसको डिसप्रूव करने के लिए वो वर्किंग शुरू कर देते हैं कि ये गलत हो सकती है, मेबी उस पे वो शक करते हैं।
इफ़ द थ्योरी सर्वाइव दिस स्केप्टिकल अप्रोच, अगर थ्योरी है, ठीक है, उसपे किसी किस्म का शक नहीं होता है और वो सर्वाइव कर जाती है, एंड कंटिन्यू टू बी सपोर्टेड बाय रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट, और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट्स हैं उसकी रोशनी में वो जारी रहती है, देन इट इज़ कंसीडर्ड एज लॉ, तो इस थ्योरी को अब लॉ समझा जाता है। लॉ क्या होता है? लॉ इज़ अ कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म फैक्ट ऑफ द नेचर, ये नेचर के अंदर कांस्टेंट रहता है, यूनिफॉर्म रहता है, इट मीन्स ये कभी भी चेंज नहीं होता है, इट रिमेन सेम इन ऑल कंडीशन, किसी भी किस्म की सिचुएशंस हो, ठीक है, ये हमेशा लॉ है, ये सेम रहता है, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं आती है। फॉर एग्जांपल हार्डी वेनबर्ग लॉ, मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जैसे मेंडल ने लॉ प्रपोज किए थे कि जीन्स हैं वो करैक्टर को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, ठीक है, पहले ये हाइपोथेसिस था, फिर इस पे एक्सपेरिमेंट किए, वो थ्योरी बन गई और फाइनली वो लॉ बन गया। लॉ है वो हमेशा सेम रहता है, वो कभी भी चेंज नहीं होता है।